वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं नाम आना मुतारिफुल ख़त में लिखता हूँ। ऐप है ये, आप भी यहीं से लिखें क्योंकि यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं और लिखाई जहाँ से करनी है। बाकी आना मुतारिफुल ख़त के आइकन के बारे में, मतलब इन सारी चीज़ों की ये जो है डिटेल मैंने दी हुई है, कैसे इसको सेटिंग करनी है वगैरह वगैरह, वो सारे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। अभी मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखने के लिए आपको अरबी कीबोर्ड चाहिए होगा। यहाँ देखें, ये मेरे पास है मल्टी ओ कीबोर्ड। ये बेस्ट कीबोर्ड है, अगर यही डाउनलोड कर लें तो इसके लिए बहुत ही बेहतर है। वैसे भी एडिटिंग के लिए या लिखने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तखल्लुस की अलामत भी है, शेर की अलामत भी है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, मैं ये उर्दू है, अभी मैं इसकी ब्राइटनेस तेज़ कर देता हूँ। ये अभी उर्दू है, इसको कर देते हैं। इस तरह क्लिक करके बैठेंगे और इधर घुमाते जाएंगे, ये अरबी कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ज़ोए फेरे। ओके, इसका यहाँ से प्रीव्यू देख लें कैसे आएगा। ये देखें, इस तरह आएगा। नहीं जी, हमें इस तरह नहीं चाहिए। दीवान सुलूस में देखते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक करें। इस तरह वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़ारसी भी देख लेते हैं। दीवान फ़ारसी नहीं, इससे बेहतर है कि वही करें। सुलूस ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। ओके जी, इसको मैंने डन कर दिया। इसका साइज़ बढ़ा दें, यहाँ पर डबल ए पर क्लिक करें। ये देखें, इसके मुताबिक एडजस्ट कर लें साइज़। ओके, अगर आप ये दोनों सेलेक्ट हैं, यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे इनकी सिलेक्शन हट जाएगी। जब ये नीले हों तो समझ जाइएगा ये सेलेक्ट है। ओके जी, अब ये देखें हट गए। अब मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको मुख्तलिफ स्टाइल देना, मतलब लिखाई तो स्लो सी रहेगी, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ थोड़ा चेंज करना हो। ये देखें, तो इस तरह कर सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये ठीक है। इसको लाएं इधर और इसको सेलेक्ट करें। ये जो ज़फ़र है, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएं। ओके, इसको मैं फिर से थोड़ा स्टाइल देता हूँ। ये नुक्ता हट जाए, नून वाला कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसा स्टाइल हो जहाँ ये नुक्ता ना नज़र आए। अच्छा, ये नहीं, ये करके देखते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लेते हैं जी। अब ज़फ़र को मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा और स्टाइल देकर देखते हैं, शायद हो जाए। नहीं जी, इसमें नहीं करते। चलते हैं फिर से टेक्स्ट की तरफ। इसको मैं फ़ारसी कर देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है, इसको फ़ारसी कर दिया। प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरह वो कहते हैं आएगा नीचे। ओके, ठीक है। ये जो है ना, पहला लिखा हुआ था, इसको सेलेक्ट करें। इसका सिलेक्शन हटा दें, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट पर क्लिक करते हैं। ये देखें, हट गया। इन दोनों को सेलेक्ट करें, नीचे से नीचे क्लिक करेंगे जिस लफ्ज़ पर, यहाँ पर वो नीला हो जाएगा। ओके, रुक, इसको हटा दें। अब स्टाइल पर क्लिक करते हैं। स्टाइल इसका देख लेते हैं, वो कहता है इस तरह आएगा। ठीक है जी,
अब इसका स्टाइल कर लेते हैं चेंज, ये इस तरह। साइज अभी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अच्छे से स्टाइल वगैरह दे सकें। ओके जी, मैं ये ऊपर वाले का थोड़ा साइज कम कर देता हूँ ताकि उसके मुताबिक आ जाए, अच्छा लगे। ये देखें, अभी भी थोड़ा मज़ीद कम करना होगा जी। अब बेस्ट है। अभी मैं और स्टाइल पर क्लिक करता हूँ ताकि नुक्ते मैं खुद से दूँ, ये हट जाए जी। ये देखें, ये ज़फ़र के बिल्कुल नुक्ते हट चुके हैं, इसी तरह ऊपर वाले के भी जी, इसके भी हट चुके हैं। अब देखें, ये हो गया। अब तश्कील पर आएंगे, यहाँ नुक्ते तलाश करते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, ये नीला हो जाएगा। इस इंसर्ट पर क्लिक कर दें, ओके। फिर से वही करें, तश्कील पर, इंसर्ट पर, क्योंकि नुक्ता सेलेक्ट हुआ पड़ा था पहले से ही। तश्कील पर, इंसर्ट पर, और आप दो नुक्ते सेलेक्ट करने हैं, इंसर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब इसको थोड़े बहुत स्टाइल दे देते हैं, मीम की अलामत देकर देखते हैं आती है जहाँ, नहीं आती। इसको रहने देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देते हैं जी, ये देखें, इसके अंदर ये दे देते हैं इसके साथ ही, और इसमें ये कर देते हैं ये वाला यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ ज़बर दे देते हैं, यहाँ शाद ज़बर आएगा बल्कि मीम पर, ओके। शाद भी देख लेते हैं कहाँ मिलेगी, ये रही। इंसर्ट कर दें, तरीका वही है, तश्कील पर आना है और वही सेलेक्ट करना है जो लगाना है, इंसर्ट कर देना है, सिंपल। इसको कर देता हूँ क्लोज। मज़ीद कुछ लगाना है? नहीं जी। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखें, साइज़ बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, इतना। अब अगर HD एडिटिंग करनी है इसकी, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कलर, ये देख लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और बिल्कुल इधर आ जाएं। ये जो है डब्बे नुमा छोटे छोटे बने हुए, मतलब बैकग्राउंड ख़त्म करते हैं, वरना HD नहीं होगी। HD अपना ही मज़ा है HD एडिटिंग का, वो मैं जब कलर करूँगा ना, कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, वो मैं दिखाऊंगा पिक्सल लैब में, जहाँ से लिखाई का काम करना है। इसको करते हैं क्लोज। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक किया था और ये देखें, ये आया था, इस पर क्लिक किया था और क्लोज कर दिया, ओके। मैं अब चलता हूँ पिक्सल लैब की तरफ। पिक्सल लैब की तरफ आ गया हूँ। ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से इसका कलर चेंज करें। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें, यहाँ साइज़ का है, यहाँ मैं इसको 900 कर देता हूँ। 900 करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर, और वो इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि यही नाम लिखा था, ओके। इस तरह कुछ आएगा।
इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद इसको थोड़ा इधर लाएं और इस तरह कर दें। ठीक है जी, इसकी सेलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको ख़त्म करते सिलेक्शन को। ये कहीं भी क्लिक करेंगे ना इस डब्बे के बाहर तो ये ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, अब मैं फिर से इंपोर्ट पर, बल्कि नहीं, यहाँ पर आता हूँ। आप इसकी करते हैं, इसको ख़त्म ना करें बल्कि इसको सेलेक्ट ही रहने दें। एडिटिंग वो कैसे होते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ऑन हो जाएगी। गैलरी में से जो भी पिक लेंगे वो उसका कलर इसमें आ जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिंग। रुके मैं गैलरी में सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैं ये पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ गैलरी में आकर। इसको क्रॉप कर लें क्योंकि वरना ये अच्छा नहीं रहेगा, लेयर की नुमा आ जाएगा। ये देखें मैं जस्ट यही कलर देना चाहता हूँ। ओके कर दें। ये देखें ये इस तरह आ जाएगा। मैं चाहता हूँ लेकिन और कलर दूँ, ये नहीं तो मैं मज़ीद पिक सेलेक्ट करता हूँ वीडियो बंद करके, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। जी तो मैं ये पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओके पर क्लिक कर दें। इधर मैं चाहता हूँ कि इसके रंग आए तो ये देखें, इसको थोड़ा इस तरह कर दें जी, क्योंकि वो लिखा ही ना है साथ। ये देखें ये कलर आ गए, ये सारे के सारे। ये खुद ब खुद बताया था कि इस पर क्लिक करना है। आप बैक वो गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आप कोई भी पिक पर क्लिक करेंगे, उसको ओके करेंगे। क्रॉप करना हो तो क्रॉप कर लेंगे, वरना ओके करते जाएं और ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसको ये देखें, मतलब उसके पिक थोड़ा बहुत इधर उधर कलर हों लफ्ज़ों में, तो इस पर क्लिक करके इस तरह आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें। ये देखें इस तरह, लेकिन वो ही ठीक है, मैं इसको मज़ीद चेंज नहीं करना चाहता। अब बैकग्राउंड तब्दील करके देखते हैं, ब्लैक रखें तो कैसा रहेगा। ये डिलीट कर दिया करें क्योंकि जब इंपोर्ट कर रहे हूँ, लिखाई तो आप वैसे भी नहीं कर रहे होते तो ये अच्छा नहीं लगता। नहीं जी, बैकग्राउंड वाइट ही ठीक है। ओके, अब इसको अच्छे से, मैंने यहाँ क्लिक किया है, अच्छे से पोजीशन दे दें। ये देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोजीशन लिखा भी हुआ, तो इधर उधर करके मतलब अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ चुका है अब। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए इस पर क्लिक करें। ये जो दूसरा ऑप्शन आया था, रुकें, यहाँ पर क्लिक करें, सेव एज इमेज पर क्लिक करें और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दें। ये आपका सेव हो गया। ओके, अब आप इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।